हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइस आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो गाइस इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर एपरेटस चाहिए। एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, तो ये हमारा 10,000 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारा 500 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स। और एक चाहिए हमें बैटरी एलिमिनेटर, तो ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। और एक चाहिए हमें गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और 2 की चाहिए 1 वे की, एक ये है 1 वे की, एक ये है 1 वे की। तो ऐसे करके 2 हमें की चाहिए। और चाहिए हमें कनेक्टिंग वायर, तो ये हमारा कनेक्टिंग वायर है जो हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है। तो अब इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे हम। इसके कनेक्शन करने के लिए हमें बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल को हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के इस एंड से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी एलिमिनेटर का। और इसके जो अदर एंड है इसको हमने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को हमने सेकंड की से कनेक्ट किया है। और सेकंड की का इस एंड को हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स के इस एंड से कनेक्ट किया। अब लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो अदर एंड है उसको हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड को अदर की से कनेक्ट किया, जिसको हम फर्स्ट की कहते हैं। फर्स्ट की से कनेक्ट किया। और इस की का अदर एंड है वो हमने बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो इस प्रकार से ये हमारे कनेक्शन हैं। अब हम इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 5000 का रेजिस्टेंस इससे निकालेंगे। और ये हमारा कनेक्शन चालू हो गया। अभी इसमें देखें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मैंने इस 5000 की को निकाल रखा है। और ये बैटरी एलिमिनेटर हमारा चालू है और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम सेकंड की, ये हमारी फर्स्ट की है और ये हमारी सेकंड की। हम जैसे इस की को निकालेंगे तो देखो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है हमारा इस टाइम वो 25 है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हम इन रीडिंग को फिल करेंगे। तो 5000 को हमने इसमें फिल कर दिया। और जो डिफ्लेक्शन है हमारा 25 जो आया वो मैंने इसको इसमें लिख लिया। अब हमें इसका हाफ डिफ्लेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 ओम का रेजिस्टेंस निकाला। और 100 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद इस की को मैंने इसमें लगा दिया। देखता हूँ कि अब गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो हमने देखा कि इसमें हाफ डिफ्लेक्शन हो चुका है। तो ये मेरा हाफ डिफ्लेक्शन हो चुका है इसमें। तो इस रीडिंग को मैं नोट करता हूँ। तो इन रीडिंग को मैंने इधर नोट कर दिया। 100 ओम का हमने एस निकाला था शंट रेजिस्टेंस, और हाफ डिफ्लेक्शन हमारा 12.5 हो गया। अब मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ और इसमें से मैंने 1000 ओम का रेजिस्टेंस और निकाल लिया। तो अब 6000 ओम के रेजिस्टेंस पर देखता हूँ मैं डिफ्लेक्शन इसमें अब कितना हो गया हमारा। तो डिफ्लेक्शन इस बार हमारा 21 हो रहा है। तो 6000 पर डिफ्लेक्शन 21, तो मैंने ये नोट कर दिया।
अब मैं फिर से 100 ओम का रेजिस्टेंस इससे निकालूंगा और इसमें इस की को फिर से क्लोज करूंगा और देखता हूँ डिफ्लेक्शन अब कितना हो गया मेरा। तो हाफ डिफ्लेक्शन हो गया 10.5। तो ये वैल्यू को मैंने टेबल में फिल कर दिया है। मैं ऐसे ही और रीडिंग निकालता हूँ। अब मैं 500 ओम का रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ करता हूँ इसमें। तो मेरा अब देखता हूँ इसमें डिफ्लेक्शन है वो कितना होता है। तो इस बार डिफ्लेक्शन है वो 19 पर आ रहा है मेरा। तो इस बार रेजिस्टेंस जो हमारा 6,500 पर जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो हमारा 19 आ रहा है। अब मैं फिर 100 ओम का रेजिस्टेंस है उसको फिर से निकालूंगा और इस की को फिर से क्लोज करूंगा। तो इस बार जो डिफ्लेक्शन है मेरा 9.5 आ चुका है। फिर मैं इनको रीडिंग को नोट करता हूँ। तो ये रीडिंग मैंने इस तरीके से नोट कर ली। तो इस बार रेजिस्टेंस से मैंने फिर से इंक्रीज़ कर दिया और 7,000 का रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। 5 और 2 7,000 ओम का रेजिस्टेंस है। इस बार मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखता हूँ इसमें। तो इस बार मेरा जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 18 पर है। अब मैं फिर से इसका हाफ करने के लिए शंट रेजिस्टेंस बॉक्स से 100 ओम का रेजिस्टेंस फिर से निकालता हूँ और इस की को क्लोज कर रहा हूँ और इस बार देखता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन है मेरा हाफ हो गया या नहीं। तो मेरा 9 हाफ डिफ्लेक्शन हो चुका है। इन रीडिंग को मैं नोट कर रहा हूँ। अगली रीडिंग के लिए मैंने फिर से रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। 5 2 7 और 1 8,000 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस बार निकाला और मैं डिफ्लेक्शन देखता हूँ कि इस बार गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस की को हमने ओपन कर रखा है और इस बार जो डिफ्लेक्शन है मेरा 16 आ रहा है। 8,000 पर 16 डिफ्लेक्शन आया वो मैंने नोट कर दिया। मैं इसका हाफ करने के लिए फिर से मैं 100 ओम का रेजिस्टेंस निकालूंगा और इस की को फिर से क्लोज करूंगा और अब देखता हूँ हाफ हुआ या नहीं। तो मेरा इस बार जो हाफ है वो हो चुका है। तो इसमें डिफ्लेक्शन है वो 8 पर आ रहा है। इस तरीके से मैंने 5 रीडिंग को नोट कर लिया। अब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ और जी की वैल्यू निकालता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद मैंने इन वैल्यूओं को इस तरीके से निकाल लिया। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे G = RS/R-S। इस टेबल का यूज करेंगे और सबसे पहले हम R1 की जो वैल्यू है हमारी 5,000 इसका यूज करेंगे और S1 हमारा 100 इसका यूज करेंगे और फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इन वैल्यू को पुट किया मैंने। जो मेरी R की वैल्यू है वो ये है, S की वैल्यू है वो ये है। तो R - S किया, कैलकुलेट किया तो मेरा 102.04 ओम का रेजिस्टेंस पहली रीडिंग आ गई। ऐसे ही हम सेकंड रीडिंग को निकालेंगे। तो ये सेकंड रीडिंग मेरी इस तरीके से ये हो गई। ऐसे ही हम थर्ड रीडिंग का यूज किया मैंने और थर्ड रीडिंग को निकाला तो ये आ गया मेरा। ऐसे ही फोर्थ रीडिंग को कैलकुलेट किया और ये आ गया मेरा। और ऐसे ही हमारी फिफ्थ रीडिंग का यूज़ किया मैंने, ये आ गया। और इनका एवरेज निकाला टोटल तो हमारा
जी का वैल्यू है वो आ गया 101.6 ओम। तो इस तरीके से मेरा जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 101.6 ओम आ चुका है। ऐसे ही मैं फिगर ऑफ मेरिट को निकालूंगा। अब मुझे फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने के लिए इस टेबल का यूज करना होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे मैं रीडिंग निकालूंगा। देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो आर ये हमारा थीटा है। तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर भी करता हूँ मैं। तो कैलकुलेशन के लिए मैं फॉर्मूले का यूज करूँगा के इक्वल ई अपॉन आर प्लस जी ब्रैकेट में इंटू थीटा। तो ई हमारा जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो 1.5 वोल्ट पे निकाली थी। आर मेरा सबसे पहले जो दे रखा है टेबल में वो 5000 ओम, और जिसमें मेरा G1 का जो वैल्यू आया था वो ये आया था, और जो थीटा है मेरा जो डिफ्लेक्शन वो ये है। तो ऐसे ही मैं K1 को मैंने निकाला तो ये मेरा कैलकुलेट करके ये आ गया, और ऐसे ही मैंने K2 को निकाला है तो K2 मेरा ये आ जाएगा। ऐसे ही K3 की वैल्यू को किया मैंने, तो इसको सॉल्व करके मेरा ये आ गया। K4 की भी वैल्यू को मैंने इसी टाइप से निकाला है, और ऐसे ही मैंने K5 की वैल्यू को निकाला। अब इनका मैंने मीन फाइंड किया। तो K इक्वल K1 प्लस K2 K3 प्लस K4 प्लस K5 अपॉन 5, इनका टोटल का मैंने मीन निकाला। तो K का जो वैल्यू है मेरा फिगर ऑफ मेरिट वो ओवरऑल 0.00001174 एम्पियर पर डिवीज़न, ये ओवरऑल फिगर ऑफ मेरिट मेरी आ चुकी है। ऐसे ही मैंने जी की वैल्यू को, तो दोनों ही टेबल को जो टोटल मेरी रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के लिए टेबल को, ऑब्जर्वेशन टेबल को देखते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से ओवरऑल ये आ चुकी हैं। और ऐसे ही हम फिगर ऑफ मेरिट की जो टेबल है उसको भी देखा मैंने। तो ये हमारी फिगर ऑफ मेरिट ओवरऑल इस फार्मूले का यूज करके ये आ चुकी है। तो टोटल हमारी जो वैल्यू है रिजल्ट में, जी का वैल्यू आ गया हमारा 101.6 ओम, और हमारा फिगर ऑफ मेरिट के का जो वैल्यू है 0.00001174 एम्पियर पर डिवीज़न। तो ओवरऑल ये रिजल्ट हमारा आ चुका है। इस तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो यहीं फिनिश होता है।